हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप ठीक ठाक हो और आप अपने बीए सेमेस्टर सेकेंड की पढ़ाई अच्छी से कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं विद्या गेट से मेजर इंग्लिश 2 का जो है उसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी बच्चे 2024 से 2028 वाले बच्चे हैं उसके लिए बेस्ट क्लास होने वाला है, क्योंकि हमारा जो बीए ग्रेजुएशन है वो 4 ईयर का है। तो 2024 से 2028 वाले बच्चे इसमें जुड़ सकते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर इंग्लिश 2 का 2। तो हम पहले देखेंगे इसका सिलेबस। चलिए पहले हम देखते हैं इसका सिलेबस। एक्चुअली जो ये विद्या गेस में जो है इसका सिलेबस डिस्कस नहीं किया गया है, बट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसी में आपका सिलेबस का क्वेश्चन दिखाई देगा और जो जो इंपॉर्टेंस है आप उसे अंडरलाइन करिएगा और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगे उसे आप अपनी कॉपी पे ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो एग्ज़ाम में पूछता है। क्योंकि विद्या गेस ऐसा एक बुक बन गया है कि इससे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। आपको हर सेमेस्टर वाइज आपको बुक मिलेगा। विद्या गेस आपको पहले से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जब सेमेस्टर में जाओगे आपके कुछ महीने के बाद आपका इंटरनल एग्ज़ाम मीन्स एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको मिलेगा। आपको ये फिर जो बुक है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको दुकान से ले लेना है। उसके बाद आप अपनी तैयारी 2 या फिर 3 महीने के अंदर आप अच्छे से कर सकते हैं। तो पहला डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस। तो पहला सिलेबस जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, चॉसर कैरेक्टर्स आर टाइमलेस क्रिएशंस ऑन अ टाइम डिटरमाइंड स्टेज डिस्कस। इसमें जो पहला पूछा है कि जो चॉसर है उनके कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है, उसका हमें पूरा डिटेल में डिस्कस करना है। उसके बाद सेकेंड है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सोशल इकोनॉमी और लिटरेरी कंडीशन ऑफ द 15th सेंचुरी, कि किस तरीके से मुझे वो सोशल इकोनॉमिक पे एक बड़ा सा एक कंडीशन जो धारी हुआ था वो जो 15th सेंचुरी पे चला था उसे हमें पूरा डिस्कस करना है। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 वो है डिस्क्राइब द पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमी एंड रिलीजियस कंडीशंस ड्यूरिंग द एज ऑफ चॉसर। चॉसर के टाइम का जो एज था उसका हमें पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमी और रिलीजियस कंडीशन पे डिस्कस करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन नंबर 4, ही चॉसर मेड पोएट्री इंग्लिश, ही मेड इंग्लिश पोएट्री एक्सप्लेन एंड elaborate what you understand by the statement or comment on Chaucer's language and versification। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है जो पोएट्री इंग्लिश में था, चॉसर के जो इंग्लिश पोएट्री जो उसने लिखा था उस पे हमें एक डिस्कस करना है, उसका हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, examine Donne as a metaphysical poet as a poet out of the difference between him and other metaphysical poets। मुझे चाहिए जो डन है उसके मेटाफिजिकल पोएट और उसके पॉइंट को डिफरेंस बिटवीन करना है मेटाफिजिकल पोइट्स के थ्रू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, जो 6 है वो है मुझे एक्सप्लेन करना है इन योर ओन वर्ड्स, मतलब अपने शब्दों में, द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ एज यू लाइक इट। एक पोयम है एज यू लाइक इट, इस पोयम पे मुझे जो है एक्सप्लेन करना अपने वर्ड्स में। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, एज यू लाइक जो एज यू लाइक इट पोयम है जो स्वीटेस्ट एंड हैप्पीएस्ट ऑफ द शेक्सपियर कॉमेडियंस डिस्कस करना है। और ये जो पोयम है वो एक बहुत ही अच्छा पोयम है जो शेक्सपियर ने कॉमेडियंस के थ्रू जो है डिस्कस किया था। इसे मुझे एक्सप्लेन करना और डिस्कस में लिखना है, ठीक है। आगे अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्वीट एंड द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, दिस इज द की नोट ऑफ एज यू लाइक इट डिस्कस। जो एज यू लाइक है इट जो पोयम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार मतलब कि एक ही पोयम को बार बार दोहरा रहा है और बार बार पूछ रहा है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, जो 9 भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है कि राइट द क्रिटिकल समरी ऑफ द इज ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। जो ड्रामेटिक पोइजी है मुझे उसमें एक समरी लिखनी है। आगे ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 9। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट थीम डज द पोएम ऑफ हाइमन टू गॉड द फादर कंटेन। मुझे पोयम है उस थीम पे जो है मुझे हाइमन टू गॉड और फादर कंटेन पे उस पर डिस्कस करना, उसके बारे में लिखना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11,
राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम अ हाइमन टू द गॉड ऑफ फादर, टू गॉड द फादर। अब ये हाइमन डबल से पूछ दिया, 2 बार पूछा है, 2 बार मतलब 2 बार पूछा है, तो मुझे ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप इसे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम हाउ सून हाथ टाइम बाय जॉन मिल्टन। मुझे मतलब कि हर पोयम पे जो आपको डिस्कस करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इजी लिखना पड़ेगा, समरी लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं है इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 13, राइट स्टेंजा। अब मुझे स्टेंजा लिखना ही है, तो वास्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम हाउ सून हाथ टाइम। मतलब इसमें जितने भी पोयम्स लिखने हैं, पीछे वाला जो पोयम है उसी पे 2, 3, 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं, और जो कि अगर आप एक वाले पोयम पे याद रखोगे तो आपका सारा पोयम जो है क्लियर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द नॉन स्प्रेश टेल्स आ मोक ह्यूरिक पोयम। अब मुझे ह्यूरिक पोयम पर डिस्कस करना है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी क्लासेज जो है अच्छे से पढ़ाई जाएंगी, आप अच्छे से पढ़िएगा, बस आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपका सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, राइट द समरी ऑफ द पोयम द गार्डन एंड एंड्रयू मार्वेल। अब ये भी समरी लिखने के लिए बोल रहा है, एक गार्डन एंड एंड्रयू मार्वेल के पोयम पे। आगे है क्वेश्चन नंबर 16 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने उसे भी आई लिखा है। आगे देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट अ नोट ऑन ड्राइडन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश क्रिस्टियम, ये था। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा कि राइट इन इजी ऑन चॉशर्स आर्ट्स ऑफ नरेशंस विद स्पेशल रेफरेंस टू द नॉन स्प्रेस टेल। कहानी है, इसे भी बिल्कुल अच्छे से आपको डिस्कस पढ़ाया जाएगा अच्छे से समरी के साथ। आगे क्वेश्चन नंबर 18, राइट द आउटलाइन ऑफ द ड्राइडन इजी एंड इजी ऑन ड्रामेटिक पोइजी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ब्रीफली डिस्कस द प्लान एंड पर्पस ऑफ द इजी ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। लास्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 20, राइट योर व्यूज ऑन एंड्रयू मार्वेल एज अ मेटाफिजिकल पोएट। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है जो आपको डिस्कस करवाया जाएगा, गिव योर एक्सेस ऑन द एज ऑफ ड्राइडेन। मुझे ड्राइडेन एज का जो है वो मुझे समरी लिखना है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा मेजर इंग्लिश 2 का जो है वो सिलेबस। अगर आपको ये सिलेबस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कीजिएगा, ताकि आपके लिए और ज़्यादा वीडियो जो है आपके लिए बनाई जाएगी, ताकि आप अपने जो सेमेस्टर 2 में है उसका क्लास आप अच्छे से कर सको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट सब कीजिएगा। तो इसके लिए बाय बाय।